नमस्कार विद्यार्थियों, स्वागत है आपका ओनली यूपीएससी पर। ये आपकी क्रैश कोर्स वाली चौथी क्लास है। 3 क्लास इससे पहले मिल चुकी है आपको। इस क्लास में हम बात करेंगे, पहले क्वेश्चन देखते हैं यूपीएससी का, उसके बाद में डिस्कशन अपना स्टार्ट करते हैं। देखिए, एक शिकायत है आपसे, ऐसे नहीं चलेगा। आप ना तो लाइक करते हैं ना शेयर करते हैं। यहाँ एकदम अब तो गर्मी भी खूब होने लगी है, पसीना ऊपर से नीचे आ रहा है, सर का पसीना पैर पे आ रहा है, लेकिन आप लोग बिल्कुल भी सहयोग नहीं कर रहे हैं। ऐसे कैसे चल पाएगा? थोड़ा सा सहयोग आपको करना चाहिए, लाइक और शेयर जरूर करना चाहिए। इससे होता क्या है, आपको कुछ नहीं लगता है, लेकिन मेरा मोटिवेशन बढ़ता है, जिससे मुझे मजा आता है काम करने में। और बहुत सारे ऐसे विद्यार्थी जो पैसे के अभाव में पढ़ाई नहीं कर पा रहे हैं, उन तक वो वीडियो पहुंच जाता है, लेकिन आप ये अच्छा काम नहीं करना चाहते हैं। यह स्पष्ट हो गया है, ठीक है। मैं देखता हूँ अगर 3000 या 4000 भी हो तो 4000 लाइक होना चाहिए ना, वो भी नहीं हो रहा है। आप आए, देखे, आपको अच्छा लगा, लेकिन लाइक करने में आपको दिक्कत हो रही है। अरे भाई, ऐसे कैसे चलेगा? आप अगर अपनी जिम्मेदारी नहीं लेंगे तो सिर्फ मेरी जिम्मेदारी लेने से क्या होगा, ठीक है। ये जो हमने महाअभियान शुरू किया है कि सबको मुफ्त में शिक्षा देंगे, कंपटीशन की तैयारी फ्री में करवाएंगे। आप देख लीजिए कि जो भी आपको 2-4 टीचर आपको दिखते हैं जो फ्री में वीडियो दे दिए, ये 2-4 वीडियो दे दिए, उसके बाद में चले जाते हैं, गायब हो जाते हैं, पेड कोर्स बेचते हैं, 36-36 हज़ार रुपये, 40 रुपये फीस लेते हैं आपसे, ठीक है। नहीं कर पाएंगे आप उनसे, और अगर है भैया पैसे तो निकल लीजिए आप वहीं पर जा करके, ठीक ना। तो इसलिए आप भी सहयोग कीजिए। ये मेरा कोई आक्रोश नहीं है, ये बस ये है कि आपको जगाना है। आप हनुमान की तरह अपनी शक्ति को भूले हुए हैं, तो मेरा काम है जामवंत बन करके आपकी उस शक्ति को जगाना, ताकि आप इस महायज्ञ में, इस महाअभियान में आप अपना योगदान जो करने के लिए आपने कहा था वो करें। चलिए पहले सवाल देखिए, उसके बाद में हम चर्चा करते हैं। सवाल है, भारतीय संविधान के भाग 4 में अंतर्विष्ट प्रावधानों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन से सही हैं? वह न्यायालय द्वारा प्रवर्तनीय होंगे, वह किसी भी न्यायालय द्वारा प्रवर्तनीय नहीं होंगे। इस भाग में अधिकथित सिद्धांत राज्य के द्वारा कानून बनाने को प्रभावित करेंगे। अब इसमें नीचे दिया गया है, केवल 1 सही है, केवल 2 सही है, 1 और 3 दोनों सही है, या केवल 2 और 3 सही है। इसका जवाब आपको देना है। सवाल आपको दिखा होगा, अगर आपने उस वक्त उसे नोट नहीं किया है तो वीडियो पीछे कर लीजिए, उसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ठीक है। चलिए अब चर्चा करते हैं इस सवाल पर। सवाल से ज़्यादा महत्वपूर्ण ये है इस विषय पर चर्चा करना कि सवाल है कहाँ से। मैंने आपको बताया था कि यूपीएससी को अगर क्रैक करना है तो आपको स्मार्ट स्टडी करनी पड़ेगी। किताब बहुत मोटी मोटी है, ये मोटी मोटी किताबें मिलती हैं, इतना मोटी है कि आप उठा नहीं पाएंगे उनको। अगर पूरी किताब, पूरा सिलेबस आपको एक साथ दे दिया जाए तो उससे काम नहीं बनता है। यूपीएससी को महायज्ञ बनाने से कोई फ़ायदा नहीं है। स्मार्ट स्टडी करेंगे तो आसानी से निकल जाएगा, कोई इतनी बड़ी बात भी नहीं होती, ठीक है। चलिए, तो यहाँ पर बात हो रहा है भाग 4 का। किसका? भाग 4 का, संविधान के भाग 4 का। और मैंने आपको क्लासेस में पढ़ाया था भाग 4 क्या है, डीपीएसपी, ठीक है, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी। यही है ना, यही मैंने आपको पढ़ाया था। अब यूपीएससी ये नहीं पूछ रही कि कौन से आर्टिकल में क्या लिखा है, ये तो स्टैटिक पढ़ाई हो गया जो आप करते रहते हैं। यूपीएससी आपसे ये पूछ रही है कि क्या ये न्यायालय द्वारा परिवर्तनीय होंगे या नहीं होंगे, यानी कि वो पूरा उसके गुणधर्म को जानना चाहती है। उसमें जो 3-4 स्टेटमेंट है वो पूरे गुणधर्म को उसको समझना चाहती है कि क्या आप डीपीएसपी को उस तरीके से समझते हैं, ठीक है। तो चलिए अब एक ब्रीफ चर्चा कर लेते हैं, उसके बाद में उस सवाल को आप स्वतः हल कर लेंगे। डीपीएसपी भाग 4 में है, इसमें आर्टिकल 36 से लेकर के 51 तक है, ठीक है। आर्टिकल 36 से लेकर के 51 तक है। इसमें जो सिद्धांत है वो 3 प्रकार के हैं। एक तो गांधीवादी है, गांधीवादी सिद्धांत। दूसरा है आपका समाजवादी, और तीसरा है आपका उदार बुद्धिजीवी। उदार बुद्धिजीवी, ठीक है। तो ये 3 प्रकार में बटे हुए हैं। देखिए, डीपीएसपी जो है ये एक निर्देश है, किसको? स्टेट्स को, सेंट्रल गवर्नमेंट को, स्थानीय सरकारों को, कि आपको इन लक्ष्यों को प्राप्त करना चाहिए। जब संविधान बन रहा था तो उस वक्त संविधान समिति के सलाहकार बीएन राव ने अधिकारों को लेकर के एक वर्गीकरण किया। उन्होंने कहा कि संविधान में नागरिकों के जो अधिकार हैं वो 2 प्रकार के हैं। अधिकार जो है वो 2 प्रकार के हैं, एक न्यायोचित है और एक गैर न्यायोचित है। एक न्यायोचित है और दूसरा गैर न्यायोचित है। इसका क्या मतलब है?
न्यायोचित होने का मतलब ये होता है कि अगर आपके उस अधिकार का कोई हनन करता है, चाहे स्टेट हो, कोई प्राइवेट प्लेयर हो या कोई भी हो, तो आप उसके अगेंस्ट कोर्ट में जा सकते हैं और कोर्ट आपके उस अधिकार को संरक्षित करेगी। इस प्रकार के जो अधिकार है वो न्यायोचित अधिकार होते हैं। ठीक है। दूसरे जो है गैर न्यायोचित अधिकार, यानी कि ये ऐसे अधिकार है जिस पर आप कोर्ट नहीं जा सकते हैं। ये बस एक निर्देश है सरकार को कि इस अधिकार का हनन नहीं होना चाहिए, लेकिन अगर आपके इस अधिकार का हनन होता है तो आप कोर्ट नहीं जा सकते हैं। ये गैर न्यायोचित है। तो आपका जो मौलिक अधिकार बना, यानी जो फंडामेंटल राइट बना, वो क्या है? न्यायोचित है। जबकि आपका जो डीपीएसपी है ये न्यायोचित नहीं है। ठीक है। ये BN राव साहब का वर्गीकरण था जिसे संविधान सभा ने स्वीकार कर लिया था। ठीक। अब इसमें बात यह है कि एक दर्शन है, ये कुल मिलाकर के एक दर्शन है। ग्रेनबी राष्ट्र ने इसे आत्मा कहा है। मौलिक अधिकार के साथ डीपीएसपी का होना ये संविधान की आत्मा होती है। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने इसे विशेषता कहा है कि संविधान की विशेषता है। ठीक है। तो मूलतः ये क्या है? एक दर्शन है। यह एक दर्शन है। किस प्रकार का दर्शन है? क्या दर्शन देता है ये? तो इसका ये दर्शन ये है, ये फिलॉसफी है। जो सरकार है, स्थानीय सरकार है, उनको ये बताया गया है, एक डायरेक्टिव दिया गया है कि भले ही अभी आपके पास इतने संसाधन नहीं है, आप कैपेबल नहीं करने को, लेकिन आपको अपनी नीतियों को बनाते समय इन बातों का ध्यान रखना चाहिए। ठीक है। आज़ादी से पूर्व आप एक ऐसे स्टेट के अधीन थे जो पुलिस स्टेट था। क्या था? पुलिस स्टेट। पुलिस स्टेट का मतलब क्या होता है? जैसे सरकार का काम क्या होता है? सरकार का काम है कि आपके लिए कानून बनाए और आपके ऊपर शासन करे। आपको भी ये लगता होगा? नहीं, ये ब्रिटिश सरकार का काम था, या दुनिया में जो पुलिस स्टेट है उनका काम है। पुलिस स्टेट का मतलब ही होता है कि बस वो प्रशासन चलाए। तो अगर कोई भी सरकार केवल प्रशासन चला रही है, यानी कि नियम और कानून, लॉ एंड ऑर्डर को हैंडल कर रही है, तो वो क्या है? वो पुलिस स्टेट है। लेकिन वर्तमान सरकार जो है, यानी कि आज़ादी के बाद जो हमने सरकार बनाई, वो पुलिस स्टेट ना होकर के वेलफेयर स्टेट है। क्या है? वेलफेयर स्टेट है। वेलफेयर स्टेट का मतलब क्या होता है? वेलफेयर स्टेट का ऐसा मतलब ये होता है कि सरकार कानून व्यवस्था के अलावा सामाजिक कार्य करे, स्कूल खोले, अस्पताल खोले, बुजुर्गों को पेंशन दे, जो बच्चे हैं उनको मुफ्त में शिक्षा दे। ये सब क्या है? ये वेलफेयर स्टेट है। ठीक है। तो पुलिस स्टेट और वेलफेयर स्टेट। तो जो डीपीएसपी है आपका, ये वेलफेयर स्टेट को परिभाषित करता है। ये उसी वेलफेयर स्टेट की ओर ले जाने के लिए सरकारों को निर्देश देता है। ठीक है। इस भाग में जो अनुच्छेद 36 है उसमें राज्य की परिभाषा दी हुई है। ये वही राज्य की परिभाषा है जो आपने मौलिक अधिकार में पढ़ा था आर्टिकल 12 में। यानी कि जो राज्य की परिभाषा वहाँ पर थी, वही राज्य की परिभाषा यहाँ पर है। अब इसका मतलब ये हुआ कि राज्य में आता कौन कौन है? तो राज्य में केंद्र सरकार आएगा, राज्य सरकार आएगा, स्थानीय निकाय आएंगे, कार्यपालिका के जितने अधिकारी हैं वो सब राज्य की श्रेणी में आते हैं। तो ये सबके लिए एक निर्देश है। ठीक है। अब उम्मीद है कि आप उस सवाल का इजीली हल निकाल लेंगे, क्योंकि आपसे वो बस यही इसका गुणधर्म पूछ रहा था जो मुझे इस क्लास में समझाना था। इसी प्रकार के वीडियोस देखने के लिए चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, और बहुत सारे मैंने स्पेशल क्लास करने शुरू किए हैं, उसको भी आप देखिए, अपनी समझ को बढ़ाइए। देखिए, किताबी कीड़ा बनने से काम नहीं होता है, आपको उससे बाहर भी जा करके सोचना होगा। ठीक है। जब आप देश दुनिया की चीज़ों को कनेक्ट कर पाएंगे कि भारत की विदेश नीति क्या है, या आप देखें कि बजट क्या है, जब कोई संसदीय समिति का कोई फैसला आता है तो कैसे वो आप उसको कनेक्ट करेंगे विषय के साथ में, ये बहुत महत्वपूर्ण है। इसलिए मैंने कुछ स्पेशल क्लास भी शुरू किए हैं जो मैं अलग अलग मुद्दों को लेकर के चर्चा करता हूँ, उसको भी आप विजिट कीजिए। बाकी लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करते रहिए ताकि हमारा भी आत्मविश्वास बना रहे। धन्यवाद। मैं मानस मिश्रा, द न्यूज ओशन का मैनेजिंग डायरेक्टर, आपके लिए एक ऐसी पत्रिका पहली बार आई है जो सिर्फ सच दिखाएगी। कृषि कानूनों पर मचा है घमासान, हो रही हैं मनगढ़ंत बातें। मैं अंकित मिश्रा, पढ़िए मेरा आर्टिकल इस मैगजीन में फैक्ट के साथ। यूपीएससी के एस्पायरेंट समझे हर मुद्दों को गहराई में जाकर के। इस नए लेख में आपको मिलेगा नए संसद भवन के निर्माण से संबंधित सारी जानकारी। मैं विशाल यादव, अब तक आप लोगों ने हमें टीवी पे देखा, लेकिन अब हमारे लेख आपको दिखेंगे इस मैगजीन में। मैं रंजीत प्रसाद,
रिपोर्टर द न्यूज ओशियन। हम आपको दिखाएंगे किसान आंदोलन के बीच में जिहादी कांड। सब्सक्राइब करें द न्यूज ओशियन, खबरों का समंदर।